श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो यह तो हो गया वर्तमान जन्म के बारे में। अब आते हैं तीसरी कड़ी दोनों के पौरुष के बारे में, कर्ण और अर्जुन के पौरुष के बारे में। अब यह वृत्तांत इतना लंबा है, उनके पौरुष की चर्चा यदि हम करें तो घंटों लग जाएंगे। उनके दोनों के जीवन काल में जो जो घटनाएं घटी हैं उसमें दोनों ने कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा पौरुष दिखलाया है, वह बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किंतु तीन चार छोटी छोटी बातें यहाँ गिना करके आगे बढ़ जाते हैं। जो अंतिम अध्याय है, चौथा अध्याय, जिसमें कर्णवध और दोनों का जो निर्णायक युद्ध हुआ है, जिसके अंत में कर्णवध हुआ है, उसमें कुछ बातें कवर करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर दो तीन बिंदु छू करके इस तीसरे अध्याय में निकल जाएंगे। तो पहला तो यह हो गया कि अर्जुन नर ऋषि के अवतार हैं और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया है, जबकि ऐसा कर्ण के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव को प्रसन्न किया है। भगवान शिव के प्रिय क्यों हैं? क्योंकि उन्हीं की दृष्टि से, उन्हीं की शक्ति से अर्जुन जो जो नर जन्म पाए थे वो भगवान शिव और भगवान विष्णु की शक्ति के माध्यम से जन्म हुए हैं। तो भगवान शिव के प्रिय तो पहले ही थे, फिर उन्होंने भगवान शिव ने परीक्षा ली है तो उनको अर्जुन ने संतुष्ट किया है अपने धनुर्विद्या और अपने धैर्य के बल पर और अपनी तीक्ष्णता के बल पर इत्यादि। तो ऐसा कर्ण के बारे में आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देते हैं जहाँ पर एक साधारण, जहाँ पे गंधर्वों ने, पार्थिव गंधर्वों ने, पृथ्वी लोक के भूतल के गंधर्वों ने दुर्योधन और उसके भाइयों को किडनैप कर लिया, उठा करके अपहरण कर लिया और उसके बाद वहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। वह यह लोग क्या है, सब मदिरा पान करके सब अपने होश से गायब थे। तो अब वहाँ पर दुर्योधन ने किसी स्त्री को छेड़खानी कर दी और उसके चक्कर में गंधर्वों ने दुर्योधन को लेकर के वह दुर्योधन को मृत्युदंड देना चाहते थे। तो उस समय दुर्योधन के जितने भी अंगरक्षक और अन्य अन्य जो कुछ भी लोग थे वह सब उन्होंने लड़ाई की है और वह सब हार गए हैं, क्योंकि सब अपने मदिरा में थे और अपना धैर्य खो दिए थे इत्यादि। उसमें कर्ण भी थे। तो कर्ण वहाँ दुर्योधन को बचाने में सक्षम नहीं हुए और कर्ण उस पूरे घटना से गायब थे। अब यह खबर पांडवों को पता चलता है और पांडव वनवास में हैं, पांडव वनवास में हैं और दुर्योधन की वजह से वनवास में हैं। तथापि युधिष्ठिर ने अपना ही भाई समझकर अर्जुन और भीम को कहा है कि जा करके आप दुर्योधन की रक्षा कीजिए, और अर्जुन के रक्षा करने पर दुर्योधन वहाँ बचते हैं, कर्ण के रक्षा करने पर नहीं। ये दूसरी घटना हो गई। ये तो बहुत ही साधारण घटना थी। तीसरी घटना विराट युद्ध। विराट युद्ध में समस्त कौरव सेना वहाँ पर गई है। तो वहाँ गायें चुराने के लिए गए हुए थे लोग। तो वहाँ पर अर्जुन, जो कि संयोगवश अपने 13वें अज्ञातवास के समय बृहन्नल्ला के रूप में थे, अर्थात वह नपुंसक रूप में वहाँ पर विराजमान थे ताकि वह गोप्य रहे, उनका जो परिचय है वह गोप्य रहे, गुप्त रहे। उसी बृहन्नल्ला के रूप में रहते हुए अर्जुन ने इन सभी रथियों, अतिरथियों, महारथियों से अकेले में निपट लिया है। उनमें से एक वहाँ कर्ण भी थे। तो कर्ण तो वहाँ जीत सकते थे, कर्ण नहीं जीते, अर्जुन जीते और अर्जुन वहाँ से विजय प्राप्त करके चले गए हैं। यह तीसरा उदाहरण है। चौथा उदाहरण एक आध और दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथा उदाहरण और पूर्व काल की अवस्था में लीजिए, जब द्रोणाचार्य से शिक्षा समस्त पांडव, कौरव, कर्ण सहित सब ग्रहण कर चुके थे, तो गुरु दक्षिणा की बात आई थी। तो गुरु दक्षिणा में आचार्य द्रोण ने क्या मांगा था? आचार्य द्रोण ने कोई धन इत्यादि नहीं मांगा था। आचार्य द्रोण ने कहा था कि पांचाल नरेश द्रुपद को जाओ, युद्ध में हराओ और उनको बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। तो सबसे पहले जब कौरव गए थे वहाँ पर दुर्योधन और उनके सभी भाइयों के साथ कर्ण भी गए हैं। तो कर्ण वहाँ द्रुपद को नहीं हरा पाए थे। यह सब मिल करके हार का सामना करके मुंह नीचा करके आते हैं। तब अर्जुन जाते हैं और अर्जुन अपने धनुर्वेद के बल पर द्रुपद को बंदी बनाकर लाते हैं। तो यह भी उदाहरण हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं और भी। महाभारत के समय भी ऐसा हुआ है, भीम ने हराया है कर्ण को,
यद्यपि कर्ण ने पांडवों को, अन्य पांडवों को भी हराया है, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु भीम ने भी कर्ण को हराया है। तो यह एक बात हो गई। तो यह तो पौरुष की गाथा हो गई। जबकि यदि आप अर्जुन के बारे में पूछें तो अर्जुन ने ब्राह्मण बालक रक्षा के समय पृथ्वीलोक तो छोड़ दीजिए, संयमनीपुरी पहुंच गए थे। यमराज के लोक को, यमराज के गृह को, वहाँ पर यम महल को वह हिला डाले थे कि यह ब्राह्मण बालक जो है आपके पास आए होंगे, आप धर्मराज हैं, इन आत्माओं को मुझे वापस दीजिए, इन ब्राह्मण बालकों को मैं जाके ब्राह्मण देवता को वापस कर दूंगा। तो यह संयोग की बात है कि यमपुरी में वह ब्राह्मण बालक नहीं थे, इसीलिए अर्जुन वहाँ से वापस आए हैं, किंतु अर्जुन वहाँ गए थे, कर्ण ऐसा कहीं नहीं गए हैं, पहला। दूसरा, भगवान हनुमान को फल्गुण सखा कहा जाता है। अब यह नाम किसका है? अर्जुन का है। अर्जुन का सखा कहा जाता है। अर्जुन को कपिध्वज कहा जाता है क्योंकि अर्जुन के रथ पर एक वानर की मूर्ति रहती है, वानर का चित्र रहता है। वो वानर कौन है? वह भगवान हनुमान ही वहाँ पर वानर रूप में विराजमान है। कपिध्वज अर्जुन कहलाते हैं और भगवान हनुमान जो है वह फल्गुण सखा कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये एक बात हो गई कि भगवान हनुमान तो किसी छोटे मोटे के मित्र होते नहीं हैं, तो इस तरह से हो गया, यह दूसरा हो गया। तीसरी विराट युद्ध वाली बात हमने बोली थी कि अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में रहते हुए सभी को परास्त कर डाला था। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उसी ब्राह्मण वाला उदाहरण लीजिए। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भूमा पुरुष के पास गए हैं। भगवान श्री कृष्ण किसको लेकर के गए हैं? अर्जुन को लेकर के गए हैं। भूमा पुरुष के समक्ष गए हैं जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, इस सृष्टि में कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता है, और जीवित तो ऐसे जाकर के वापस आ नहीं सकता, पहली बात तो जाएगा नहीं, और गया तो वापस आएगा नहीं। तो भूमा पुरुष के पास भूमा पुरुष का दर्शन किए हैं दोनों, और वहाँ से ब्राह्मण बालकों को लेकर के आए हैं। ब्राह्मण को उनके बालक वापस किए हैं। तो ब्राह्मण ने भी वहाँ पर यह कहा है कि वह तो वैसे भगवान कृष्ण को कहा है, और लगे हाथ अर्जुन पे भी वह प्रशंसा आ जाती है कि आप दोनों कोई साधारण लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि यह तो करना किसी के वश की बात नहीं थी। तो यह सब है। अर्जुन की प्रशंसा में उदाहरण खोजे जाएं तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस तीसरे अध्याय को यहाँ विराम देते हैं। इसके बाद चौथा और अंतिम निर्णायक जो अध्याय है वह है 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का जो निर्णायक युद्ध हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में उसी चर्चा करने के लिए ही यह पूरी श्रृंखला हमने बनाई, यह लंबी चर्चा हमने उसका उपक्रम बांधा।